आप सौ प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडियाना मित्रों स्वागत है। आजनी मोंघवारी में बेरोजगारी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करशे ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय जे छत्तीसगढ़ थी आवे छे और गुजरात प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी प्रमुख भाई श्री ललित भाई कगथरा आ बने आपने संबोधन करशे। और उपाध्याय माइक की जरूरत नहीं, उससे क्या होगा, इको आएगा। राजकोट की धरती को मेरा नमन। संजोग से एक संजोग कहिए कि मैं यहाँ हूँ और इस धरती से मेरा एक आया पहली बार हूँ, लेकिन रिश्ता पुराना है। रिश्ता यूँ है कि चंपारण का मैं रहने वाला हूँ, बिहार से, और गांधी जी की क्रीड़ा स्थली बाल्यावस्था यहाँ बीती है और उनकी प्रौढ़ावस्था जहाँ से वो गांधी जी महात्मा के तौर पे उभर कर आए, ये हमारे परिवार के लोगों ने उनके साथ वहाँ पे लड़ाई लड़ी और सत्याग्रह, जो चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, वहाँ से हुई थी। तो एक भावनात्मक रिलेशन आपके इस भूमि से है, इस भूमि को मैं नमन करता हूँ। आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी नमस्कार। हमारे साथ बैठे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग अध्यक्ष और सभी जिला कांग्रेस कमेटी के साथियों का भी नमन। आज प्रेस वार्ता आपके बीच आने का मकसद है, पूरे देश में जिस तरह से महंगाई से सभी लोग त्रस्त हैं और मोदी जी के दो भाई हैं आजकल, बेरोजगारी और महंगाई। मोदी जी के दो भाई, बेरोजगारी और महंगाई। इस मुद्दे को लेकर के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी आज पूरे भारत में 22 जगहों पर प्रेस वार्ता आयोजित कर रही है कि कैसे देश में महंगाई चरम पर है और जिस महंगाई का एक कभी सपना वो दिखाते थे कि महंगाई और बेरोजगारी देश से खत्म होगी, आज महंगाई आसमान छू रही है और बेरोजगारी लोगों का जीवन जीना मुश्किल कर दी है। इस मुद्दे को लेकर, महंगाई के मुद्दे को लेकर के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बिहाफ पर 4 तारीख को रामलीला मैदान में दिल्ली में महंगाई पर हल्ला बोल राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, जिसमें देश के सभी कोने से लोग उसमें शरीक होंगे और वर्तमान केंद्र के सरकार को, जो कहीं न कहीं कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है, और वो महंगाई और बेरोजगारी का जो मूल मुद्दा है, जो देश के आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसको छोड़कर कहीं न कहीं बाकी मुद्दों पर वो चर्चा करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन मुद्दों पर पूरे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक और अटक से कटक तक ये कार्यक्रम लेकर के गई। 5 अगस्त को सबने देखा है किस तरह से हमारे 60 सांसदों को गिरफ्तारियां देनी पड़ी। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में और सोनिया जी खुद पार्लियामेंट में, सबने इस महंगाई के मुद्दे को जब 5 अगस्त को हम लेकर गए, सरकार को जताना चाहते थे, जो काले कपड़ों के साथ विरोध का एक प्रतीक था और जनता के मुद्दों पर हम लड़ना चाहते थे, हमारे नेताओं को अरेस्टिंग की गई। आने वाले समय में 4 सितंबर को महंगाई पर हल्ला बोल के माध्यम से पूरे देश में हम ये मैसेज देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों के साथ, जो महंगाई सबसे बड़ा उसमें मुद्दा है, उन मुद्दों पर हम इस सरकार, जो सरकार सोई हुई है, उसको जगाना चाहते हैं। 2-3 मुद्दे जो जल्दी जल्दी आपके बीच में रखना चाहता हूं। पहला मुद्दा है, किस तरह से आज थोक महंगाई दर की बात करें या खुदरा महंगाई दर की बात करें, पेट्रोल और डीजल की बात करें, 2014 में वही पेट्रोल और डीजल का जो दाम था, सबको पता है, जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आसमान छू रही थी पेट्रोल और डीजल की मूल्य, उस समय हमारी सरकार 71 रुपये और 55 रुपये में पेट्रोल और डीजल दे रही थी। आज जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो रेट है वो रेट बहुत कम है, उस हिसाब से लगातार गिरावट भी उस रेट में हुई है, फिर भी
तेल का जो दाम है, पेट्रोल और डीजल का दाम लगभग 100 पार कर गया है सब जगह। और जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल का दाम कम होता है तो मोदी सरकार जनता को राहत नहीं देती, लेकिन जब बढ़ता है तो ये सरकार लोगों को बरगलाती है और बताती है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का मामला है, इसलिए जो है दाम बढ़ रहा है। दूसरी तरफ जीएसटी के मामले में जिस तरह से दूध पर, दही पर, छाछ पर, मैं तो कहता हूं कि लोगों के पेट पर, मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार, सामान्य परिवार जो देश के जनमानस है उसके पेट पर जीएसटी लगाने का एक तरह से सरकार प्रयास की है और उस जीएसटी से करोड़ों रुपए लोगों के पेट जेब से लूट रही है। उस पैसे का सही रूप में उपयोग कहीं नहीं है, फिजूल खर्ची जरूर हो रही है और जनता के पैसे को लूटने का सरकार ये काम कर रही है। पेट्रोल डीजल से जिस तरह 26 लाख करोड़ रुपए पिछले 6 साल में सरकार ने लूटे, जीएसटी से हजारों लाख रुपए लूटे गए और जनता पर महंगाई का लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। तीसरे मुद्दे जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, एक तरफ महंगाई आसमान छू रही है, दूसरी तरफ लोगों को रोजी रोजगार खत्म होता जा रहा है। जिनके सैलरी थे, आप सभी पत्रकार बंधु हैं यहाँ, आप लोगों में से शायद किसी की सैलरी बढ़ी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ जो मित्र हैं, मोदी जी के जो मित्र हैं, उन मित्रों की संपत्ति प्रतिरोज 1000 करोड़ रुपए के हिसाब से बढ़ रही है, जबकि आम लोगों की आमदनी लगभग 57% लोगों की आमदनी जो है कम हो गई है। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है और देश का जो आर्थिक व्यवस्था है कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट के कारण, मोदी जी के कुव्यवस्था के कारण, कुप्रबंधन के कारण देश की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है और फ्यूचर में जो जॉब क्रिएट होना चाहिए वो जॉब क्रिएट नहीं हो रही है। इससे महंगाई की मार दोहरी पड़ रही है इस देश के नौजवानों पर, इस देश के आम व्यक्ति पर, इस देश के गृहिणियों पर। जिस तरह से उज्ज्वला योजना की प्रचार और वादे लंबे लंबे किए गए, जितना विज्ञापन पर खर्च हुआ, उस हिसाब से यदि देखेंगे हम तो उज्ज्वला योजना से लोगों को जो राहत मिलनी चाहिए थी आज वो नहीं मिल रही है। चूंकि 1000 के पार हो गया है पकाने का तेल, खाने का तेल 200 से पार हो गया है और चलने का तेल लगभग 100 के पार हो गया है। मैं तो कहता हूं कि इस तरह से तेल का दाम, जिस तरह हर चीज का दाम आप बढ़ा रहे हैं, अंततः जनता का तेल करने के लिए सरकार होती है। यह सरकार का काम है लोगों को राहत देना। उज्ज्वला योजना में सिलेंडर जो है करोड़ों लोगों का, अभी जो सर्वे आई है, भारत सरकार की ही सर्वे है, दोबारा उसको रिफिल नहीं करा पाए। बहुत सारे लोग जो गृहिणियां हैं, चूंकि दाम बढ़ गए हैं, गरीब लोग जो है उसको नहीं फिर से रिफिल करा सकते, इसलिए उसको छोड़ दिया और पुराने पद्धति पर वो चले गए। ये महंगाई का मार सभी लोग झेल रहे हैं, पूरा देश झेल रहा है, सामान्य वर्ग झेल रहा है, मध्यम वर्ग झेल रहा है, लेकिन ये सरकार कुंभकर्णी निद्रा में है। कुछ अपने पूंजीपति मित्रों को सिर्फ बढ़ावा दे रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के देश का सामान्य कार्यकर्ता, देश का आम जनमानस, उसको कैसे राहत मिले, इसके लिए हम लोग महंगाई पर हल्ला बोल 4 तारीख को रामलीला मैदान दिल्ली में एक महारैली का आयोजन कर रही है कांग्रेस पार्टी। आप सभी मित्रों से, दोस्तों से, पत्रकार बुद्धिजीवी मित्रों से भी आग्रह है कि इन मुद्दों को, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा और बेरोजगारी का मुद्दा, जिस तरह कांग्रेस पार्टी राष्ट्र के प्रति एक समर्पण के भाव से इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है, जन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना चाहती है, आपसे भी आग्रह है कि आप लोग भी इन मुद्दों को, जनता के जो रियल मुद्दे हैं, इन मुद्दों को हमारे जो मंच से हमारे लीडर्स हैं, जो इस बात को उठा रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है और विश्वास है कि इन मुद्दों को आप भी जनता के बीच ले जाने का जो एक धर्म है वो धर्म निभाएंगे। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं जो भी प्रश्न आपके होंगे इन मुद्दों से, महंगाई के मुद्दों से ही जो प्रश्न हो, उन्हीं प्रश्नों को आप जो है मुझे देंगे। एक मिनट હવે લલિતભાઈ આપણને સંબોધન सिर्फ इसी में मैं बोल लूं, बाद में वो प्रश्न लेंगे। આજે આ પત્રકાર મિત્રોની વાર્તામાં અમારા એઆઈસીસીના જનરલ સેક્રેટરી ને છત્તીસગઢથી પધાર્યા છે, પાર્ટીના પ્રમુખ શ્રી પ્રદીપભાઈ, કાર્યકારી પ્રમુખ શ્રી અશોકભાઈ, મહેશભાઈ, બેનશ્રી, ગાયત્રીબા, તમામ પત્રકાર મિત્રો અને
आप सब साथी मित्रों, बहुत हुई महंगाई की मार। अब ये सब दिखा दिखा के आपने बहुत दिखाया है और मोदी जी ने यही वादा के साथ ये देश में शासन लिया था कि पेट्रोल डीजल का भाव घटवो जो के नो घटवो जो लोकोने पूछ्યું હતું। હું તમને પૂછું છું કે પેટ્રોલ ડીઝલનો ભાવ ઘટ્યો ના વધ્યો? આજે મિડલ ક્લાસ એ મોદીના શાસનમાં ખત્મ થઈ ગયો છે। માત્ર 2 ક્લાસ કરી દીધા મોદીએ, એક અદાણી અંબાણીનો ક્લાસ અને એક ગરીબ માણસોનો ક્લાસ કરી દીધો। સાહેબ, તમે બધા જ જાણો છો કે આજ રાજકોટની ધરતીમાં તેલનો ભાવ થોડોક વધે ત્યાં વજુભાઈ વાળા ડબ્બા લઈને નીકળતા હતા, એ જનકભાઈ કોટક નીકળતા હતા ખાલી ડબ્બા વગાડવા, એ અમદાવાદમાં અશોક ભટ્ટ નીકળતા હતા, એ સ્મૃતિ ઈરાની ગેસનો બાટલો લઈને નીકળતા હતા। પૂછો બધાઈને ક્યાં છો? આજે 3000 ને ક્રોસ કરીને તેલનો ભાવ થઈ ગયો હોય। તમે વિચાર તો કરો કે ગરીબ માણસ કેમ જીવી શકે, क्या भावे जीवी सके साहेब? बाहर निकलो तो पेट्रोल डीजल ना भाव, डॉलर ना भाव, आज कोई सुखी नहीं साहेब। नाना जे दुकानदार लोको छे ए ऑनलाइन खरीदी में बिचारा नवरा बैठा, कारखाना वाला बंद छे, तमाम लोको ट्राइमट पोकारी गया छे। त्यारे AICC चौथी तारीखे दिल्ली में मोंघवारी सामे हल्लाबो अने आपना माध्यम थी हूँ राजकोटनी जनता ने अपील करवा मांगू छूं कि आगामी 10 तारीखे साहेब ए गुजरात बंधनु जे कांग्रेस पार्टीनु आह्वान छे मोंघवारीनी सामे, बेकारीनी सामे, युवानोनी रोजगारीनी सामे, एमां बपोर सुधी छे ने सवारथी लईने 2 वाग्या सुधी साहेब राजकोटनी तमाम जनताने मारी नम्र अपील के 2 वाग्या सुधी बंद पाडीने आ मोदी साहेबने जे राजा रावणनी जेम अभिमान फाटी गयो छे ए अभिमान उतारवा माटे आप सौने विनंती करो छो अने आ राजकोटनी जनताने, सौराष्ट्रनी जनताने, गुजरातना तमाम गामडामां नाना नाना उद्योगकारो, नानी नानी दुकानों वाला तमाम लोगों ने एम कहूं कि एक दिवस में कई फेराई न जवानुं। आप एक दी बंद पाड़ी ने मोदी नु अभिमान उतारो, आ सरकार ने भान करावो कि बस हवे बहुत थयुं, हवे हद थई गई, हवे जीवी शकाय एवी स्थिति नथी। आ मोंघवारी नो त्रास आज मिडल क्लास ने खत्म करी रह्यो छे, त्यारे तमाम जनता ए आवती 10 तारीखे बंध में सहकार आपे ए आपना माध्यम थी हूँ विनंती करवा मांगू छूं। आप सौ जाणो छो कि 4 तारीखनो कार्यक्रम छे, एमां दिल्ली में AICC बहुत जोरदार काम करी रही छे। अमने आपना सौना माध्यम थी आ मेसेज गुजरातनी अने सौराष्ट्रनी जनता ने आपना तरफथी पहोंचे अने मोंघवारीनी सामे लड़वा माटे तेने समाजग्रस्त गुजरात अने तमाम प्रजा एक थाय एवी विनंती साथे मारी बात पूरी करूं छुं। नहीं, मुझे लगता है कि मीडिया के साथियों से अभी मैं बार बार कहता हूँ, ये चर्चा करता हूँ जब भी डिबेट और चैनल्स में हम लोग होते हैं। महंगाई की मार जिस बात की करते थे, जो मोदी जी पहले चर्चा करते थे महंगाई का माँ, अब तो माँ क्या हो तो अंतिम वाला शब्द भी भूल गए। और 2014 में जो रेट था वो रेट मैंने आपको जो पीसी एक प्रेस रिलीज दिया है उसमें आप देखेंगे कि कैसे एलपीजी का दाम उस समय 410 रुपये था, आज एलपीजी का दाम 1053 और लगभग 1100 के आसपास, 1250 के आसपास मिल रहा है।
क्या ये महंगाई है या नहीं, ये जस्टिफाई करना है खुद ही। पेट्रोल का जब दाम था 2014 में, जब 106 प्रति डॉलर बैरल में हम लोग जब देते थे, उस समय 71 रुपये का हम पेट्रोल लेते थे। आज पेट्रोल का दाम क्या है, आप खुद भरवाते होंगे तो आप देखिए कि राजकोट में कितना आज का रेट क्या है। डीजल की बात करें हम, 55 रुपये में दिया उस समय, आज डीजल कितना पर चला गया है, 96-97 कल का यहाँ का रेट था। उसी तरह से गेहूं का, आटा का मैं सिंपल बात करता हूँ, आटा 22 रुपये किलो हम देते थे, आज क्या है, आज आप देखेंगे तो 35 और 40 रुपये मिनिमम आटा है, गेहूं का आटा। तो ये क्या है रेट। दूध की बात करें तो जो दूध 35 रुपये में पहले था, आज वो 60 रुपये प्लस के आसपास में हो गया है। इतनी महंगाई हुई है। कांग्रेस पार्टी सदैव, मैं उसका भी प्रेस रिलीज का अंतिम पेज में आपको दे दूंगा, हम लोगों ने सदैव इस मुद्दे को उठाया जब से हम विपक्ष में हैं कि जनता को राहत मिलनी चाहिए। सरकार का काम सामान्य जनमानस को राहत देना होता है, अपने सिर्फ 2 मित्रों को राहत देना नहीं होता है। 2 मित्रों को राहत देकर के मोदी जी समझते हैं कि उन्होंने सबको राहत दे दी। उनके 2 भाई जो पहले होते थे, अब हमने कहा है कि अब 2 भाई उनके हैं। मोदी जी के 2 भाई बेरोजगारी और महंगाई। बेरोजगारी और महंगाई से लोग त्रस्त हैं। पूरा देश का जनमानस चाहता है कि इस पर वो आए, उस पर डिस्कशन करें, एक सही रणनीति और सही नीति बनाएं, जो नहीं बन रही है। कांग्रेस पार्टी संसद से सड़क तक सदैव इस मुद्दे को उठाती रही है। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो सामान्य कार्यकर्ता है, गाँव में है, शहरों में है, डिस्ट्रिक्ट में है, प्रदेश में है, सदैव उठाते रहे हैं। हाँ, जरूर आक्रामकता की बात आपने की है, वो आक्रामकता पहले भी थी, अभी भी है। अब चूंकि जनता भी त्रस्त हो रही है तो वो भी इस हमारी आक्रामकता को समझने लगी है और मोदी जी का जो झूठ है वो पकड़ा जा रहा है। नहीं, आपको मालूम होगा कि पूरी संसद इस सत्र में कांग्रेस का डिमांड रहा था कि महंगाई पे चर्चा हो, और ये सरकार ने महंगाई पे चर्चा नहीं की है। तो पूरी संसद इस बात में लेके अड़ी हुई थी, और कांग्रेस पूरी संसद में महंगाई के बारे में चर्चा करने के लिए अड़ी हुई थी। संसद में आगे तो गुजरात इसमें ही है साहब, पूरे भारत देश में ही है, पूरे देश की समस्या। हाँ, और कोई प्रश्न, कोई एनी मोर? ओके, थैंक यू। जी जी कभी भी कांग्रेस से कोई जाता है तो बोलते हैं आज और दूसरा ऐसे बोलते हैं कि भाई यहाँ कभी आ जाते हैं और यहाँ भी चुनाव का माहौल है तो किसी धारासभ्य को भी जाने की तैयारी हो रही है, ये चर्चा में बात है। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आपको मैंने सुना भी आज अच्छा है आपका। थैंक तो यू। मैं ये सोच रहा हूँ कि आजाद जी को ऐसा क्या होगा, ऐसा कोई दबाव होगा, ऐसा होगा क्या होगा? आज हम सिर्फ और सिर्फ क्षमा करें, आज हम सिर्फ और सिर्फ महंगाई के मुद्दे पर ही वार्ता करने आपके बीच आए हैं। और महंगाई का मुद्दा जनता का मुद्दा है, आजाद जी का मुद्दा नहीं, हम बोल नहीं, हमारे आज मैं मुद्दा, चूंकि जनता से जुड़ा हुआ है मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। मैं मेरा आंसर सुनिए, उन आंसर जो नहीं, मैं कल आपको मैं क्लिप भेज दूंगा। इस मुद्दों पर मैंने 20 डिबेट किया है, सिर्फ इस मुद्दे पर 20 डिबेट किया हूँ। डिबेट का सारा क्लिप भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ। नहीं, मेरा नहीं, कोई यहाँ लोग सही हैं और हम लोग सही। आज चूंकि मैं दूसरे मुद्दे नहीं, आज मैं कोई भी मुद्दे पर बात नहीं कर, आज महंगाई के मुद्दे पर बात है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप लोग जनता के मुद्दे को आज उठाइए, डिस्ट्रैक्ट नहीं। महंगाई पर कोई प्रश्न जानना चाहे तो मैं जानना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा। थैंक यू। महंगाई पे कोई चर्चा करना चाहे तो हम करेंगे। जी जी, सिर्फ महंगाई पे ही ऊपर से कोई આજનો એજન્ડા એ માત્ર બેકારી અને મોંઘવારીથી જે લોકો દુખી आज એની ચર્ચા કરવા માટે એઆઈસીસી